नमस्कार। हिंदी साहित्य के महिला हस्ताक्षर इस श्रृंखला के अंतर्गत समकालीन हिंदी लेखिका, कवयित्री, अनुवादक ममता कालिया का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपके सामने पेश कर रही हूँ। ममता कालिया का जन्म 1940 में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में एमए करने वाली ममता जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। कहानी लेखन से शुरू हुआ उनका रचना संसार बहुत विस्तृत है। साहित्य की विविध विधाओं का लेखन उन्होंने किया है। उनके साहित्य में मध्यम वर्गीय नारी की व्यथा कथा चित्रित हुई है। उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं। उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित है। उन्होंने नाटक लिखे हैं। कई किताबों का अनुवाद किया है। एकांकिका उन्होंने लिखी है। उनके प्रमुख उपन्यास है बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरे का ताला, दुखम सुखम। उनके कहानी संग्रह है बोलने वाली औरत, छुटकारा, एक औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कव्वे, 25 साल की लड़की आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह रहे हैं। उनकी कहानियां 2 खंडों में संकलित है जो ममता कालिया की कहानियां नाम से प्रकाशित है। उनके शुरुआती 5 कहानी संग्रहों की कहानियां पहले खंड में समाविष्ट है और दूसरे खंड में 4 कहानी संग्रहों की कहानियां शामिल है। मानवता के बंधन, सॉमरसेट मॉम के पुस्तक का अनुवाद उन्होंने किया है। घाटी घरेलू औरत, कितने प्रश्न करूं तथा 50 कविताएं, ये उनके कविता संग्रह है। यहाँ रोना मना है, आप न बदलेंगे, ये उनके नाटक है। आत्मा अठन्नी का नाम है, जाका राखे साइया, आपकी छोटी लड़की, जान से प्यारे, ये उन्होंने एकांकिका भी लिखी है। कितने शहर में कितनी बार, ये उनकी संस्मरण विधा की किताब भी प्रकाशित है। उनके इस साहित्य सृजना के लिए, उनके इस कार्य कर्तृत्व के लिए उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त है। उनमें प्रमुख है अभिनव भारत सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति पुरस्कार, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान, अमृत सम्मान, जनवानी सम्मान, लमही सम्मान आदि कई पुरस्कार उनके नाम पर है। वह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय दिल्ली से निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिका हिंदी की संपादक भी रही है। एक पत्नी के नोट्स, इस उपन्यास में लेखिका ने पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में स्त्री जीवन की वास्तवता चित्रित करने का प्रयास किया है। बीए द्वितीय वर्ष के अभ्यासक्रम में उनकी एक एकांकिका है। उस एकांकिका का नाम है जान से प्यारे। इस एकांकिका के माध्यम से ममता जी ने वर्तमान समय में एक दूसरे के प्रति जो आत्मीय भाव है, अपने परिजनों के प्रति जो सहृदयता है, और यह सहृदयता व्यक्ति के मरने के बाद लोग किस तरह प्रकट करते हैं, किस तरह दुखी होते हैं, अपना शोक प्रकट करते हैं। पर यह शोक सच में शोक होता है क्या? इसमें दिखावापन कितना है, इसमें सच्चाई कितनी है, यह लेखिका ने व्यंग्यात्मक रूप से जानने का, समझाने का प्रयास किया है। इस
एकांकिका में एक काल्पनिकता के धरातल पर लेखिका ने समाज जीवन की सच्चाई पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया है। इस एकांकिका के प्रमुख पात्र डॉक्टर कौशिक है। उन्होंने कुछ संशोधन करके एक ऐसी दवा बनाई है जो मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करती है। डॉक्टर कौशिक जो है वे समाज में देखते हैं कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो लोग कितना विलाप करते हैं, कितना शोक प्रकट करते हैं। हृदय हिलाने वाला ये प्रसंग होता है। और यह सब देखकर डॉक्टर कौशिक समाज का यह दुख, समाज का ये शोक निवारण करने का प्रयास इस दवा के माध्यम से करने का प्रयास करना चाहते हैं। और इस उद्देश्य से वो एक ऐसी दवा तैयार करते हैं कि जिससे मृत व्यक्ति जिंदा हो जाएगी और सभी उसके जो परिजन हैं, शोक करने वाले जो उसके आप्तजन हैं, रिश्तेदार हैं, वे खुश हो जाएंगे और इस सत्कार्य की मुझे भी खुशी मिल जाएगी। इस सोच से ये डॉक्टर कौशिक दवा तैयार करते हैं। और जिस इलाके में किसी लोग की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस इलाके में पहुंच जाते हैं। पर जब ऐसी जगह पर ये डॉक्टर कौशिक पहुंच जाते हैं तब उन्हें ऐसा महसूस होता है, वे जान जाते हैं कि लोगों को जो शोक हुआ है, जो दुख हुआ है, ये तो केवल दिखावे के लिए है। क्योंकि वे अपने अनुभव वे कथन करते हैं। सबसे पहले वे भावनगर में पहुंच जाते हैं जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उनका बेटा, बहू, पत्नी सब शोकमग्न हैं। और ऐसी स्थिति में ये डॉक्टर कौशिक वहां पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं, शोक करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसी एक दवा बनाई है जिससे ये जिंदा हो जाएगी। ये बात सुनकर बहू, बेटा और पत्नी भी सचेत हो जाते हैं और देखते हैं कि वसीयतनामा तो ठीक से लिखा है, किसी की फूटी कौड़ी भी अब देना शेष नहीं रहा है। वसीयतनामे के मुताबिक सबको कुछ न कुछ मिलने ही वाला है, फिर अब इसकी जरूरत ही क्या है। इन्हें और फिर जीवित करेंगे और जीवित कर उनका बोझ किसके सिर पर रखेंगे। इसलिए कोई भी उन्हें जीवित करने की मंशा नहीं रखते, जीवित करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। डॉक्टर कौशिक फिर दूसरी जगह पर जाते हैं जहां एक वृद्ध स्त्री की मौत हो गई है। उसका बेटा बहू भी विलाप करते हैं और वहां पर भी डॉक्टर कौशिक उन्हें राहत की सांस देने का प्रयास करते हैं। उनको बताते हैं कि अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये जो दवा बनाई है इससे ये जीवित हो जाएगी। तब उनका ये बेटा बहू सोचते हैं कि ये 5 साल से बीमार रही है, सब इनकी खांसी से परेशान है और इन्हें जिंदा रखकर हम क्या करेंगे, फिर मुसीबत में हम नहीं पड़ना चाहते। और कोई भी उस वृद्धा को जीवित करना नहीं चाहता है। फिर वह मोहब्बत नगर में जाते हैं जहां पर एक नव युवती का पति मरा है। वह जोर शोर से विलाप कर रही है परंतु उसे भी सही दुख नहीं हुआ है ऐसा डॉक्टर कौशिक को के समझ में आता है। उसके पति की मृत्यु से भी लाखों का फायदा उसे होने वाला है और एक बंधन मुक्त जीवन वह फिर से जिएगी। ऐसी खुशी उस नववधू के मन में होती है, केवल दिखावे के लिए शोक करती है, ऐसा डॉक्टर कौशिक के का निरीक्षण होता है। फिर वह इबादत नगर में पहुंच जाते हैं जहां पर एक नववधू की मृत्यु हुई है। पति, सास, ससुर, देवर, ननद सभी शोक प्रकट करते हैं परंतु एक खुशी सबके मन में है।
मृत व्यक्तियों का प्रत्येक सदस्य अपना स्वार्थ देखता है और इस स्वार्थ की लालसा में उसे पुनर्जीवित करने का कोई भी प्रयास नहीं करता, कोई भी नहीं सोचता। इस दुनिया में सब स्वार्थ में लिप्त हो गए हैं। इसका पर्दाफाश लेखिका ने इस एकांकिका के माध्यम से करने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, जो वर्तमान सच्चाई है, वास्तविकता है